एक तरफ देश भर में बोल बम के जयकारों की गूंज है, वहीं इस भक्ति पर सियासत भी भरपूर हो रही है। वजह है कांवड़ यात्रा पर आने वाले ये होटल और दुकानें। यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर आने वाली दुकानों और ढाबा मालिकों से उनकी पहचान जाहिर करने का आदेश दिया है, जिसके बाद से दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक हाईवे पर बने इन ढाबों की सालों से छिपी पहचान सामने आ गई है। आप यहाँ देखिए, हिंद कैफे, केसर मेहंदी, मंजर अब्बास, बकायदा मोबाइल नंबर लिखा गया है और नीचे लिखा गया है समीर रजा। तो यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मंजर अब्बास। मंजर अब्बास। अच्छा, आपका ही नाम बाहर लिखा हुआ है? हाँ जी। तो अभी ये नाम लिखे आप लोगों ने? हाँ, ये भी 2-3 दिन पहले, यानी 1 हफ्ता हो गया। क्या पुलिस ने बोला ये करने के लिए? क्या बताया गया था आप लोगों को? कुछ नहीं कह लेंगे, हमें आदेश मिले हैं कि जो भी यहाँ वर्कर काम करता है उन सबके आदमियों के नाम चाहिए हमें। पहले बोला कि जिसके पेटीएम चल रहा खाली उसका, फिर वो बोले कि नहीं सभी जितने भी यहाँ काम करने वाले हैं, तो हमने सबके नाम लगवा दिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। क्या पुलिस आई थी यहाँ पर? जी। क्या बोला गया था आप लोगों को? बोला था कि अपने अपने नाम लिखवाओ, सबके जो भी यहाँ काम करते हैं सारे अधिकारी जितने भी आदमी हैं सबके नाम लिखवाओ। हमने लिखवा दिए, यही बोला था। तो इसका नाम वैसे तिरंगा टी स्टॉल है? तिरंगा टी स्टॉल है इसका नाम। कावड़िए आते हैं यहाँ, रुकते हैं? कावड़िए सिर्फ डाक कावड़ वाले दिन आते हैं, वैसे तो रास्ता बंद हो जाता है, वैसे कावड़ नहीं आते, ज्यादा बहुत कम आते हैं। तो कब आई थी पुलिस? कब बोला गया था आप लोगों से? हो गए 15 दिन, 15-20 दिन हो गए। पहले भी कभी हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, इसी साल हुआ। तो कोई दिक्कत इससे आप लोगों को हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस आदेश के पीछे सरकार का तर्क है कि भक्तों की यात्रा किसी तरह खंडित न हो, इसके लिए ऐसा किया गया है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर अपनी सियासत चमकाने पर लगा हुआ है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं, और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। अच्छा है, डिसीजन बहुत बेहतर है कि हम अपने धर्म के प्रति सजग हैं। अगर हम कांवर लेके कोसों दूर जा रहे हैं और होटल पर नाम प्लेट नहीं होने के नाते अगर कुछ गड़बड़ वहाँ भोजन करने का मौका मिल जाता है तो फिर मेरी सारी धर्म नष्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर नेम प्लेट लगाने के लिए सरकार आदेश किया है तो ये स्वागत योग्य है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम हमारी इच्छा कि हम किस होटल में जाके खाना खाएंगे, नाम प्लेट लगना चाहिए। बीजेपी भले ही दुकान और ढाबा मालिकों के नाम लिखने के फैसले को सही बता रही हो, लेकिन बीजेपी के साथ ही यूपी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि सरकार तुरंत फैसला वापस ले। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि तो करेगा नहीं, जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। किसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब? मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो नाम के बोर्ड। क्या पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिलाना है या गले लगाना है। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूं कि मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूँ। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। वहीं कांवड़ रूट पर दुकानों और ढाबा मालिकों के नाम लिखने के आदेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से अर्जी दायर कर यूपी सरकार के हाल के फैसले को चुनौती दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस
SVN भाटी की डबल बेंच केस की सुनवाई करेगी। यूपी सरकार के फैसले पर नेता जमकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हों, लेकिन धर्मगुरुओं को योगी सरकार का ये फैसला 100% सही लगता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बने बाबा बागेश्वर धाम सरकार में लगने वाली दुकानों में नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया है। इस फैसले को लेकर बागेश्वर सरकार का कहना है कि अगर नेम प्लेट नहीं लगाई तो कमेटी बनाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में मत कहिएगा। वहीं वाराणसी में भी सावन के महीने में कांवड़ियों की कावड़ किसी तरह खंडित न हो, इसका प्रशासन पूरी तरह ध्यान रख रहा है। वाराणसी नगर निगम ने पूरे सावन के महीने में कावड़ रूट पर बनी मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर दुकानों को बंद करवा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे साफ सफाई रखनी है। सावन के दृष्टिगत हम लोग जो है सावन भर मीट और मांस की दुकानें सब बंद करने के लिए आदेशित किया गया है। बाकी यहाँ पर जो है हमारे इंस्पेक्टर्स भी जो है भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमणशील हैं। धार्मिक जो है भावना का सवाल है, तो उसमें उनको जो है किसी प्रकार का वो ना हो, इसके लिए हमने जो है मांस और मीट की दुकानों को बंद करवाया हुआ है। पूरे महीने जो है मीट की दुकानें बंद रहेंगी, ताकि जो है आने वाले कांवड़ियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। एवं हम सब भी जो है भ्रमण पर रहते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो नागरिकों को हमारा नंबर भी दिया जा रहा है कि जो है वो हमसे बात करके किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसका निस्तारण करवाने का कार्य। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर कावड़ लेकर जाने वाले शिवाला, सोनारपुरा, नवाबगंज इलाकों से गुजरते हैं, जहां मांस मीट की दुकानें हैं। पूरे सावन के लिए इन दुकानों को बंद कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के रूट में आने वाले मीट के दुकानदारों का कहना है कि सावन का महीना पवित्र महीना है, आस्था का सवाल है, वो हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखेंगे। आदेश तो अभी यही मिला कि बंद किया जाए साहब, बंद कर दिया गया साहब। वो तो है ही है भाई, अब क्या करा जाए, जो वो बोलेंगे तो करना ही है भाई, उसके बारे में क्या बोला जाए। तो सावन भर दुकान बंद रहेगी, ये ऑर्डर मिला हुआ, और अगर जो भी रहेगा ध्यान रखना होगा साफ सफाई का, और दुकान बंद ही रहेगी। अब 1 महीना भी बर्दाश्त करके 1 महीना तो आदमी समझेगा। अब सावन है तो भाई तो भाई पूजा पाठ का मामला है, तो इसमें थोड़ा मतलब दोनों तरफ सुनना पड़ेगा ना। योगी सरकार के फैसले से जहां विपक्ष जमकर शोर मचा रहा है, वहीं कांवड़िये सरकार के इस फैसले से काफी खुश है।